एक आदमी ने न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर बना लिया था। जैसे ही वो और उसकी पत्नी उसमें दाखिल हुए, ऊपर उनका बंगला कुछ ही सेकंड्स में मलबे में तब्दील हो गया। विक्रम ने तुरंत भारी स्टील डोर बंद कर दी और सेफ्टी लॉक एक्टिवेट कर दिया। अब अगर दोबारा बाहर निकलना है तो कम से कम 30 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तभी रेडिएशन खत्म होगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बिल्कुल शॉक में आ गई। लेकिन जो बात वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे वो ये थी कि वो धमाका असल में एक प्लेन क्रैश की वजह से हुआ था, न्यूक्लियर वॉर नहीं। फिर भी विक्रम ने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। कुछ सालों में उनके यहाँ एक बेटा हुआ। भले ही वो अंधेरे और बंद बंकर में रह रहे थे, लेकिन बेटे की एजुकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। विक्रम ने उसे ताइक्वांडो सिखाया और उसकी माँ ने म्यूजिक, पेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग सिखाई। तीनों की लाइफ उस बंकर में सरप्राइजिंगली अच्छी चल रही थी। समय बीता गया और बेटे की 30वीं बर्थडे आ गई। मम्मी पापा उसके लिए सेलिब्रेशन की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी वक्त बंकर का टाइम लॉक खत्म हो गया। विक्रम खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अब बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो पहले खुद जाकर देखेगा। बाहर निकलते ही उसने देखा उसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सड़कों पर लोग कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहे थे और सबके कपड़े अजीबोगरीब थे। वो घबराकर तुरंत वापस बंकर में आ गया। उसे लगा अभी भी ऊपर जाना सेफ नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी अब और नहीं रुक सकती थी। वो बाहर जाना चाहती थी, बस बहुत हो गया। इसी बहस के दौरान विक्रम को हार्ट अटैक आ गया। फिर माँ ने बेटे आदित्य को भेजा कि वो पापा के लिए दवाइयाँ और कुछ जरूरी सामान लेकर आए। विक्रम ने उसे जाते जाते बस इतना कहा, माँ को जरूर वापस लेकर आना। आदित्य पहली बार बाहर आया। पहली बार असली नीला आसमान और सफेद बादल देखे। पहली बार किताबों में देखे गए लोग जैसे अफ्रीकन कम्युनिटी को देखा। हर चीज उसके लिए नई थी और बेहद एक्साइटिंग भी।